हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बैग। तो आज से मैं टॉप 500 जीके के क्वेश्चंस एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से। तो मेरे वीडियो के साथ लगे रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, रजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल होने के साथ साथ दामोदर और भैरा नदियों का संगम भी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा स्थित है झारखंड में। देखिए, रजरप्पा जो है वो झारखंड में स्थित है और यह एक शक्तिपीठ स्थल होने के साथ साथ दामोदर और भैरा नदियों का संगम भी है। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण का कारण है वह है छिन्नमस्ता मंदिर। छिन्नमस्ता मंदिर, ठीक है। तो आगे हम लोग थोड़ा दामोदर नदी के बारे में जान लेते हैं। दामोदर नदी जो है हमारा वह छोटा नागपुर पठार के पूर्वी सीमांत पर स्थित है। इसका जो सहायक नदी है वह है बराकर, और दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यह होगा हमारा उड़ीसा। देखिए, अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से बात करेंगे तो पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। भोपाल है इसकी राजधानी। और अगर हम लोग सीमा साझा की बात करें तो यह 5 राज्यों से सीमा अपनी साझा करता है, ठीक है। पहला है हमारा महाराष्ट्र, फिर है हमारा यूपी, फिर गुजरात, और फिर है हमारा राजस्थान, और उसके बाद हमारा लास्ट है छत्तीसगढ़। इन सब के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का संस्थापक था? तो इसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। देखिए, सबसे पहले प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में, और इसका स्थापना किया गया था 1863 में केशव चंद्र सेन के द्वारा सबसे पहले। उसके बाद आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके जो अन्य नेता के नाम हैं जैसे आरजी भंडारकर, एमजी रनाडे, एनजी चंदावरकर, ये सब प्रार्थना समाज के अन्य नेता थे, ठीक है। और इसका जो मुख्य तख्त था प्रार्थना समाज का, मुख्य जो रोल था वो था सामाजिक सुधार और पूजा। सामाजिक सुधार और पूजा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा बेरिंग जलडमरू मध्य। तो सबसे पहले हम लोग जलडमरू मध्य होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं और आमतौर पर ये नौगम्य जल मार्ग है। कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े महासागर हैं जैसे आर्कटिक महासागर हो गया, चाहे प्रशांत महासागर हो गया, चाहे हिंद महासागर हो गया, उन सब के बड़े बड़े जलधाराओं को आपस में ये जोड़ती हैं जलडमरू मध्य। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से बेरिंग जलडमरू मध्य हमारा जोड़ता है। अगर हम लोग अन्य जलडमरू मध्य की बात करेंगे तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य वह जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, ठीक है। डोवर जलडमरू मध्य जो है वह जोड़ता है अंग्रेजी चैनल को और उत्तरी महासागर को, इसको आपस में जोड़ता है। अगर हम लोग सुंडा जलडमरू मध्य के बारे में बात करेंगे तो यह जोड़ता है जावा सागर और हिंद महासागर को, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलिंगडन। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था। इसमें वर्मा को विभाजित किया गया था और यह 1947 तक चला। इसमें क्या किया गया था कि इसमें ब्रिटिश क्षेत्र को पाकिस्तान और भारत में विभाजित किया गया था, और इसे जब पारित किया गया तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगडन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस खेल में पेनल्टी स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फील्ड हॉकी और फुटबॉल दोनों में।
देखिए पेनल्टी स्ट्रोक कब दिया जाता है, जब हमारा नियमों का उल्लंघन होता है किसी निश्चित गोल को रोकने के लिए, या पेनल्टी सर्कल में किसी डिफेंडर द्वारा जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो पेनल्टी स्ट्रोक हमारा दिया जाता है। ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल टर्फ, अटैकर, ब्रेकवे, कॉर्नर फ्लैग, ये सब फील्ड हॉकी से रिलेटेड वर्ड्स हैं। फुटबॉल से रिलेटेड वर्ड्स जो हैं जैसे थ्रो इन, पिंग, ब्लाइंड साइड, सेंटर फॉरवर्ड, ये सब जो हैं वो फुटबॉल से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी का उद्गम बिंदु क्या है, तो इसका आंसर होगा अमरकंटक। देखिए अमरकंटक जो है वह एक तीर्थ नगरी है जहाँ विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मैकल पहाड़ियों के साथ मिलती हैं। सोन नदी जो है वह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है, जो नर्मदा नदी के पूर्व में स्थित है, और पटना, दानापुर, गंगा में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो नर्मदा नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है, और नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कंबोडिया की राजधानी है, तो इसका आंसर होगा नोम पेन। देखिए कंबोडिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है कंबोडियन रियाल, और यहाँ के जो राजा हैं वो हैं नोरोडोम सिहामोनी। नोरोडोम सिहामोनी यहाँ के राजा हैं, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है उसका नाम है खमेर। निकोसिया जो है वो साइप्रस की राजधानी है, हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है, और दिल्ली जो है वो तिमोर लेस्ते की राजधानी है। ये भारत वाला दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली है तिमोर लेस्ते की राजधानी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये है हीराकुंड। देखिए हीराकुंड जो है, हीराकुंड बांध वो 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा बांध है, और यह महानदी पर निर्मित है, और यह भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा बांध है उसका नाम है टिहरी बांध, और यह किस नदी पर बना है, तो यह बना है भागीरथी नदी पर, और यह है उत्तराखंड में। ओके, आगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बांध के नाम जानेंगे। तो अगर हम लोग भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो यह सतलज नदी पर निर्मित है, और यह है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम लोग सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे तो यह नर्मदा नदी पर निर्मित है, और यह है गुजरात में। अगर हम लोग नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर निर्मित है, और यह है तेलंगाना में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे, तो ये थे रहीम खान। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये राजनीतिज्ञ थे, और अब्दुल रहीम खान जो हैं वो एक कवि थे जो मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में थे। ये उनके दरबार में 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक थे, जिन्हें नवरत्नों के नाम से भी जाना जाता था। मुग़ल सम्राट अकबर के 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। तो सबसे पहले हैं बीरबल। बीरबल जो हैं वो प्रशासक थे। अबुल फजल और फैजी जो हैं वो विद्वान और राजनेता थे। ठीक है, भगवान दास और मान सिंह जो हैं वो मनसबदार थे। टोडरमल जो हैं वो वित्त मंत्री थे। टोडरमल क्या थे, वित्त मंत्री थे। तानसेन जो हैं वो संगीतकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा, ये सब जितने भी नाम लिए मैंने, ये सब मुग़ल सम्राट अकबर के 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से थे, जिनके बारे में हम लोग जान लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। तो मुग़ल सम्राट अकबर के 9 रत्नों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है बीरबल। बीरबल जो है वो प्रशासक था। अबुल फजल जो है वो विद्वान और राजनेता थे। फैजी जो हैं वो भी विद्वान और राजनेता थे। टोडरमल जो है वो वित्त मंत्री थे।
भगवान दास जो हैं और मान सिंह, भगवान दास और मान सिंह दोनों मनसबदार थे। तानसेन जो हैं वो संगीतकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो हैं वो एक राजनीतिज्ञ थे। और मुल्ला दो प्याजा ये सब जो हैं ये 9 महत्वपूर्ण मंत्री थे मुग़ल सम्राट अकबर के दौरान। तो इन सब के बारे में जान लिए हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो मैं इसी तरह से जीके यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, 500 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।